नगरी वाराणसी, इतिहास से पुरानी वाराणसी, कुछ सुंदर सी, कुछ प्यारी सी वाराणसी। आइए घूमते हैं बनारस मेरे यानी निक्की के साथ। वाराणसी। पूरे 2 साल बाद मैं घर से निकली हूँ एक ट्रिप पर। जाहिर सी बात है, काफी एक्साइटेड फील कर रही हूँ। और ये चल पड़ी मैं मुंबई से। प्लेन का खाना मुझे काफी यमी लगा। लगभग 2 घंटों में हम पहुंच गए काशी। एयरपोर्ट वाराणसी मेन सिटी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने होटल के थ्रू टैक्सी बुक की थी। वैसे आप उबर भी कर सकते हैं। लगभग 40 मिनट में मैं अपने होटल पहुंच गई, जो वाराणसी के सिगरा इलाके में पड़ता है। ये है अगली सुबह का सीन। जनवरी की ठंड में तो 10 बजे भी सूरज नहीं निकला। पैडल रिक्शा पर तो मैं ठिठुरी गई। भाई सबसे इम्पोर्टेंट काम पहले, नाश्ता। मैं पहुंच गई हूँ थाटेरी बाजार के दी राम भंडार, कचौरी और सब्जी खाने। खाकर हम निकल पड़े दशाश्वमेध घाट की तरफ, जिसका रास्ता गडोलिया चौक से होकर जाता है। गडोलिया चौक से 600 मीटर आपको पैदल जाना पड़ेगा। और फिर दिखती है आपको गंगा जी की पहली झलक। दशाश्वमेध वाराणसी के 84 घाटों में से सबसे भव्य और सुंदर घाट माना जाता है। इस घाट के साथ 2 कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक के अनुसार ब्रह्मा ने शिव का स्वागत करने के लिए इसे बनाया था। दूसरी कथा के अनुसार ब्रह्मा ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। ये देखिए, दशाश्वमेध घाट पर वाराणसी के कुछ अनोखे निवासी। दशाश्वमेध घाट से 650 मीटर की दूरी पर है काशी विश्वनाथ मंदिर। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। क्या आपको ज्योतिर्लिंग का मतलब पता है? एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच लड़ाई हुई कि कौन बड़ा है। तब शिवजी ने लाइट के पिलर का रूप लिया और चैलेंज दिया कि जो पिलर का एंड ढूंढेगा वो बड़ा। इस पिलर को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ब्रह्मा ने टॉप एंड ढूंढने की ठानी और विष्णु ने बॉटम। विष्णु जी ने तो हार मान ली, पर ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि ऊपर का एंड मिल गया। इस बात पर शिव जी काफी क्रोधित हो गए
और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि अब उन्हें कोई नहीं पूजेगा। शादी के बाद शिवजी रहते थे कैलाश पर्वत पर और पार्वती जी अपने पिता के घर। साथ रहने के लिए दोनों ने पवित्र काशी को अपना घर चुना। इसलिए कहा जाता है, काशी का हर कंकड़ बोले शिव शंकर। और घूमते घूमते हमने कहा, ठंड में नींबू की चाय का मजा लिया जाए। 10 रुपए की नींबू की चाय खट्टे मीठे जलजीरे की याद दिलाए। घाट पर मुझे मिल गए मिनी शिवजी जो थोड़े से बिजी लग रहे हैं। शक्ल तो दिखा, बहुत सुंदर है तू। तुझे पोज करना किसने सिखाया? इसके बाद हम काल भैरव के दर्शन करने चले गए जो काशी के कोतवाल हैं। कहा जाता है, पहले काशी कोतवाल की पूजा, फिर ही काम दूजा। आज हमने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन भी करने थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के 4 एंट्रेंस गेट्स हैं और यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं। मंदिर में दर्शन आप लाइन में लगकर भी कर सकते हैं, पर मैं मंदिर के ट्रस्ट से टिकट लेकर गई थी। इसके कई फायदे हैं। लाइन नहीं लगानी पड़ती, पंडित जी की दक्षिणा इसमें इंक्लूडेड है, पूजा सामग्री इंक्लूडेड है और प्रसाद भी मिलता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। कहते हैं इस मंदिर के दर्शन से मोक्ष मिल जाता है। इस प्राचीन मंदिर का उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। 11th सेंचुरी BC में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का नवनिर्माण किया था। मोहम्मद घौरी, सुल्तान महमूद शाह और औरंगजेब जैसे कई मुगलों के द्वारा इसे तोड़ा गया। इसका दोबारा निर्माण करवाने में राजा तोडरमल, महाराजा रंजीत सिंह, महारानी अहिल्याबाई होलकर और अन्य लोगों का हाथ रहा। शाम को ठंड काफी बढ़ गई, तो गर्मा गर्म कुल्हड़ की चाय और मक्खन टोस्ट मिल जाए तो क्या बात है। यहाँ मक्खन के ऊपर जो मसाला डालते हैं उससे बहुत ही लाजवाब नमकीन मीठा स्वाद आ जाता है। अब मैं चली गई बनारस का रेनोवेट किया गया रेलवे स्टेशन देखने। दो 2021 में इस स्टेशन का नाम मंदुआदी से बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया।
वाराणसी ग्लास बीड्स बनाने के लिए मशहूर है। ये कांच के मोती 70 देशों को एक्सपोर्ट होते हैं, जो फिर ज्वेलरी, वॉल हैंगिंग्स, कर्टन्स में काम आते हैं। ये कला लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन के वक्त से चलती आ रही है। इन्हें देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गई और मैंने खूब सारी ग्लास बीड ज्वेलरी खरीद ली। यहाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक टुक-टुक में पोज कर रही हूँ। शॉप से निकलकर मैं पिज्जा खाने के लिए अस्सी घाट पर स्थित पिज़्ज़ेरिया वाटिका चली गई। ये रेस्टोरेंट इंडिया का फर्स्ट ऑथेंटिक इटालियन पिज़्ज़ेरिया है। यहाँ मैंने डिलीशियस पिज्जा खाया और खूब सारी फोटोज भी खींची। तो अभी के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।